एक बात बताओ मुझे, महाराजा की एंडिंग कौन सी कैटेगरी में आती है? ऑप्शन ए हैप्पी, ऑप्शन 2 सैड, ऑप्शन 3 ओपन, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन डी हाफ एंडिंग। क्या देखी नहीं? हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि पहली बार किसी मूवी की एंडिंग ऐसी हुई है, इससे पहले भी दुनिया भर में ऐसा कॉन्सेप्ट काफी फेमस हुआ है। पिछले साल ही अपने यहाँ मलयालम मूवी इराटा आई थी जो नेटफ्लिक्स पे ही है। पर ऐसा क्या है कि विजय सेतुपति की महाराजा मूवी की एंडिंग बहुत ज्यादा हार्ड हिट करती है, मतलब ऐसी एंडिंग जो बिल्कुल किडनी पर जाकर लगती है। पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये तमिल मूवी है जिसका नाम है महाराजा, नेटफ्लिक्स पे है। नेटफ्लिक्स पे एक मूवी और है जिसका नाम है महाराज, जिसमें आमिर खान के सुपुत्र है। सो कंफ्यूजन दूर कर लेना, बिकॉज एक दो लोगों को रिकमेंड किया था मैंने, उन्होंने महाराजा की जगह महाराज देख ली और मेरे को 2-3 गालियां उड़ दी। तो आपको देखनी है विजय सेतुपति महाराजा, महाराजा अनुराग कश्यप। एंडिंग नॉर्मली जब मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो सबसे पहले एंडिंग लिखी जाती है, उसके बाद बाकी स्क्रिप्ट उस एंडिंग की तरफ बढ़ाई जाती है। एज ए बॉलीवुड ऑडियंस हमारे लिए 2 एंडिंग हुआ करती थी, हैप्पी सैड। हैप्पी मतलब हमारी हर बॉलीवुड की मूवी का एंडिंग वैसा ही है। सैड एंडिंग की बात करने जाओ तो आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपकी तेरे नाम। फिर आपके नोलन साहब एक और एंडिंग लेके आए जिसको बोलते हैं ओपन एंडिंग, जहां पर जनता के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि भैया अपना अपना देख लो। इसका काफी अच्छा एग्जांपल है आयुष्मान की अंधाधुन। तो हैप्पी सैड ओपन, फिर आती है हाफ एंडिंग, जहां आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आजकल सभी बड़े बजट की मूवीज के साथ हो रहा है। आप एग्जांपल ले लो बाहुबली, KGF, सालार, कल्कि, पुष्पा। ऐसे में महाराज की एंडिंग कौन सी कैटेगरी में आती है? ये एंडिंग मिक्स है, हैप्पी सैड और ओपन एंडिंग, तीनों का मिक्सर है ये एंडिंग। हम हैप्पी भी हैं, दुखी भी हैं, कंफ्यूज्ड भी हैं। ये तीनों इमोशंस एक साथ एक्टिवेट होते हैं, वो भी लास्ट के 10-15 मिनट में। और ये वो वाली भावनाएं हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। इसी वजह से जब मूवी खत्म भी हो जाती है उसके बाद भी काफी टाइम तक इसकी एंडिंग आपके साथ रहती है। ये काम इराटा नहीं कर पाती, उसकी एंडिंग जो है वो सैड फील होती है। पर ऐसी एंडिंग का सिलसिला स्टार्ट कहां से हुआ? ओल्ड बॉय 2003 की ये कोरियन मूवी जो कि एक जापानी मांगा से इंस्पायर्ड थी, वहीं से इस टाइप की जो एंडिंग्स है उनकी स्टार्ट हुई थी। फिर इंसेंडियस जो कि कनेडियन मूवी है 2010 में आई थी, उसके डायरेक्टर हैं आपके ड्यून वाले डायरेक्टर डेनिस विलेन्यूव। महाराजा, ओल्ड बॉय, इंसेंडियस, इन तीनों मूवीज के साथ एक चीज कॉमन है, वो है इनका स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही टाइम के साथ खेलता है। ओल्ड बॉय और इंसेंडियस में ऐसा था कि आप टाइम को अच्छे से डिफरेंशिएट कर रहे थे। तीनों कहानियों में मेन कैरेक्टर एक टारगेट को फॉलो कर रहा है। ओल्ड बॉय में था कि उसको 15 साल तक किडनैप करके किसने रखा। इंसेंडियस में वो अपने पिता को खोज रहे हैं। महाराजा में भी ऐसा ही था, वो एक डस्टबिन को खोज रहा है जिसको उसने नाम दे रखा है लक्ष्मी। महाराजा का स्क्रीन प्ले एक जगह ओवर पावर कर देता है जब बात आती है टाइम की। थ्रू आउट मूवी टाइम को अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, बस उसी टाइम के लोचे की वजह से मूवी अपने स्क्रीन प्ले को स्ट्रॉन्ग रखती है। अगर सोचने जाओगे तो मूवी काफी जगह हीरो सेंट्रिक हो जाती है, स्पेशली एंड में जब पुलिस बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है अचानक से। ऐसे तो इतनी देर तक भर भर के घूसखोरी चल रही थी, पर ऐसे में इसके काउंटर में एक बात बोली जा सकती है कि वो मात्र भ्रष्ट था चोरियों के मामले में। अबे ससुर, ये क्या काउंटर अटैक हुआ तुम्हारा? ये बात तो माननी पड़ेगी कि काफी जगह महाराजा की स्टोरी सहज हो जाती है। महाराजा जो हेयर कटिंग का काम करता है, एक दिन पुलिस स्टेशन जाता है अपने डस्टबिन के खोने की रिपोर्ट लिखाने, क्योंकि उसी डस्टबिन की वजह से बचपन में उसकी बच्ची की जान बच गई थी। डस्टबिन को नाम भी दे रखा है लक्ष्मी। स्टार्ट में मूवी डार्क कॉमेडी का रूट लेती है, धीरे धीरे हमारे सामने चीजें अनफोल्ड होती है। अनुराग कश्यप जो एक चोर है, चोरी करने के बाद घर के सभी सदस्यों को मार देता है। फिर देखने को मिलता है कि उसके घर में डस्टबिन पड़ा है। अब तक हमारे सामने ऐसे एंडिंग आ रही थी कि जहाँ पे महाराजा का कैरेक्टर डस्टबिन से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच है, एंड में जाके अनुराग कश्यप को पकड़ देगा क्योंकि अनुराग के घर में डस्टबिन देखने को मिलता है। सिंपल स्वीट हैप्पी एंडिंग। ओल्ड बॉय में 15 साल तक किडनैप रहने के बाद उसको चाहिए बदला, पता नहीं किससे, क्यों, किस लिए। मेन कैरेक्टर कंफ्यूजन में, अपन भी कंफ्यूजन में। इंसेंडियस में हमारे सामने कहानी सिंपल होती है, युद्ध से पीड़ित होने के बाद माँ जो है वो भाग के कनाडा आ जाती है और मरने के बाद अपनी अंतिम इच्छा में 2 लेटर छोड़ के जाती है, एक तो बड़े भाई के लिए और एक बाप के लिए। तो उसके जुड़वा बच्चे वो खोजने निकल जाते हैं। इराटा में था कि 2 जुड़वा भाई है, एक भाई का मर्डर हो गया है तो उसके मर्डर की मिस्ट्री सोल्व करनी है। अब ऐसे में इन कहानियों का स्क्रीन प्ले हमारे सामने खेल खेलता है। पहले हमारे सामने वो कहानी रखी जाती है जो सिंपल है और हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। हमारा दिमाग उस कंफ्यूजन में खो जाता है। एक आदत जो हमारे दिमाग में बन चुकी है कि हम उन कहानियों को खुद से पूरा करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, कैरेक्टर्स को उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग एंडिंग देने लगते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही उसकी एंडिंग अपने दिमाग में बनाकर बैठ जाते हैं। ऐसा ही महाराजा के केस में होता है। महाराजा एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी पत्नी मूवी के स्टार्ट में एक हादसे में मर जाती है। अब उसकी जिंदगी का मकसद है अपनी बेटी का ख्याल रखना। उसका दिन भी उसी से स्टार्ट होता है, खत्म भी उसी से होता है। डस्टबिन की अहमियत दिखाकर हमको ये सेट कर दिया गया था कि वो एज ए ह्यूमन बीइंग उसको ट्रीट करते हैं, लक्ष्मी डस्टबिन को। महाराजा एक ऐसा कैरेक्टर जो बेटी की सारी बातें मानता है। ऐसे में बेटी कैंप में जाने से पहले बोल के जाती है कि लक्ष्मी का ध्यान रखना। अनुराग का कैरेक्टर भी एज ए चोर इंट्रोड्यूस होता है।
हमने एंडिंग सेट कर ली अपने दिमाग में और इंटरवल से पहले अपन को दिखा दिया जाता है कि महाराजा जो है एक बंदे का गला काट देता है उस डस्टबिन के लिए। तो यही था कि एंड में महाराजा मार देगा अनुराग को, ले लेगा अपना डस्टबिन। फिर अचानक से स्क्रीन प्ले अपने पत्ते खोलने लगता है। सबसे बड़ा पत्ता खोलता है वो टाइम का। तब अपन को पता चलता है कि जो चीजें अपन को अब तक दिखाई गई है वो क्रोनोलॉजी में नहीं है, वो सारी की सारी इधर उधर दिखाई गई है। कोई पता नहीं कौन सा सीन पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था। फिर पता चलता है कि डस्टबिन तो बहाना था, असली रीजन तो ये था कि उसके घर में घुसे 3 लोगों में से एक आदमी पुलिस स्टेशन में काम करता है। फिर पता चलता है कि वो डस्टबिन कभी चोरी ही नहीं हुआ। फिर जब मूवी एंड होती है तब वहां पे एक ठहराव आता है कि हाँ, सालों पहले अनुराग कश्यप को जेल हुई थी, उसका रीजन वो महाराजा को मानता है, इसलिए महाराजा के घर में घुसता है। महाराजा मिलता नहीं तो बेटी के साथ वो सब कुछ होता है। अब ध्यान से सुनना, स्क्रीन प्ले आपको 2 एंडिंग दे चुका है। पहली जहां महाराजा को अपने डस्टबिन के चोर को पकड़ना है, दूसरी जहां महाराजा को बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने उसकी बेटी की ये हालत करी है। पर जब मूवी एंड होती है तो एंडिंग तीसरी ही निकल के आती है, जहां पर जनता के अंदर, ऑडियंस के अंदर काफी सारे हार्मोन रश होते हैं। साथ ही एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लिए सवाल छोड़ के जाती है। अनुराग कश्यप के कैरेक्टर के लिए जब तक वो महाराजा की बेटी थी उसको कोई परवाह नहीं थी, उसके साथ जो भी हुआ उसने करवाया, वो खड़ा था वहां पे। पर जैसे उसको पता चलता है कि नहीं वो तो उसकी बेटी है तो उसके लिए वो सारी चीजें चेंज हो जाती है। मूवी हैप्पी एंडिंग देके जाती है विजय सेतुपति और बेटी को कि उनको उनका रिवेंज मिल गया। अनुराग कश्यप के लिए थी पश्चाताप की एंडिंग, सैड एंडिंग। जनता के लिए, ऑडियंस के लिए देके जाती है ओपन एंडिंग, एक सवाल छोड़ के जाती है कि जब तक अपने नहीं है तब तक ठीक है, कोई बात नहीं। और जब मूवी की एंडिंग आपसे सवाल करके चली जाए तभी वो एंडिंग हार्ड हिट करके जाती है, चाहे वो सवाल कन्फ्यूजन से रिलेटेड हो, चाहे वो सवाल ह्यूमैनिटी से हो, और चाहे सवाल आपके अस्तित्व से हो। बाकी तुम कमेंट करके बताओ तुम्हें कैसी लगी महाराजा, आया कि नहीं आया मजा। बाकी ऐसी टाइप की कोई और मूवीज देख रखी है तुमने तो कमेंट में बता देना ताकि मैं भी देख लूं कहीं मेरे से रह तो नहीं गई। वैसे पॉसिबल तो नहीं है। बाकी ये दोनों वीडियो भी चेकआउट कर लो, ज्यादा टाइम है तो पूरा चैनल सारे वीडियोस देख लो। बाय बाय।